विद्यावार्थी मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 70वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नवा रस बताना है। वत्सल, करुण, भक्ति या शांत रस? तो हिंदी साहित्य का जो नवा रस है वो आपका शांत रस है। डी वाला विकल्प आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। प्रश्न संख्या 2, तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद बताना है। तल धन लीन, बी है तत् धन लीन, सी है तत् धन लीन, डी है ता धन लीन। तो तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद जो होगा वो होगा तत् धन लीन। सी वाला विकल्प आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए इसमें संधि कौन सी होगी तो आप इसमें हलंत देखकर बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो संधि होगी वो आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि आपके इसमें संधि होगी। प्रश्न संख्या 3, आचार शब्द का विलोम शब्द बताना है। आचार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, अत्याचार, अनाचार या विचार? तो आचार शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो अनाचार होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां है? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां है? 44, 52, 48 या 56? तो हिंदी भाषा में कुल लिपियों की जो संख्या है वो 52 है। बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, नमन ने कहा मैं कमल के सिर पर मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता है कमल, नमन, सिर या मारूंगा? प्रश्न में क्या दे रखा है? नमन ने कहा कि मैं कमल के सिर पर मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता बताना है कि इस वाक्य में कर्ता क्या होगा। तो इस वाक्य में जो कर्ता रहेगा वो नमन रहेगा। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, परंपरा के रचनाकार कौन है? परंपरा के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद? तो परंपरा के जो रचनाकार है वो अज्ञेय है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में तद्भव शब्द है। इनमें निम्न में तद्भव शब्द बताना है। धुआं, वर्दी, वायु या प्रदूषण? इन चारों में से तद्भव शब्द आपका कौन सा रहेगा? तो धुआं शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है वह विकल्प हमें बताना है। गुणवत्ता, गुणवत्ता होती है, मतलब ये आपका शब्द कैसा होगा? स्त्रीलिंग। शिक्षा होती है, स्त्रीलिंग आएगा। योग्यता होती है, स्त्रीलिंग आएगा। लेकिन दूध होता है इसलिए ये पुल्लिंग रहेगा। तो हमें बताना था स्त्रीलिंग नहीं है, तो दूध जो है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द होगा। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9, वह बहुत तेज दौड़ा लेकिन बस को नहीं पकड़ सका। वह बहुत तेज दौड़ा लेकिन बस को नहीं पकड़ सका किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? तो यहाँ वाक्य के बीच में आपको लेकिन दिख रहा है, इसलिए आपका जो वाक्य रहेगा वो वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्योंकि संयुक्त वाक्य के बीच में और, तथा, किंतु, परंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्द जहां वाक्य के बीच में आए वहां पर आपका वाक्य जो रहेगा वो संयुक्त वाक्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
कवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह? तो किसने किया था हिंदी अनुवाद? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। डी वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं के लिए एक शब्द है। जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पर्वत प्रदेश, अंतराल, क्षितिज या पठार? तो जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द जो रहेगा वो क्षितिज रहेगा। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसमें संधि व समास दोनों है? इसमें अपने को बताना है कि किस पद में संधि और समास दोनों है। जीवन मरण, पंचतत्व, हस्तलिखित, नीलाकाश? तो यहाँ पर इन सारे विकल्प में से आपका डी वाला विकल्प जो है नीलाकाश, इसमें संधि और समास दोनों है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न संख्या 13, अन प्रत्यय के योग से बना शब्द है। अन प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? उड़ान, सिमरन, जतन या थकान? तो अन प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द आपका सिमरन है। बी वाला विकल्प आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को या करुण रस को? तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर आपका जो चिन्ह का प्रयोग होगा वो पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।